नमस्कार। जय हिंद में प्यारे दोस्तों। मैं अमित आप सभी का रैंक पाथ यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्त मेरे साथियों, आप लोग जानते हो कि अग्निवीर को लेकर के इस समय बहुत बड़ा रुझान लगा हुआ है। मीडिया से लेकर के, यूट्यूबर से लेकर के, नेताओं से लेकर के सारे लोगों का मुद्दा है अग्निवीर। अग्निवीर हट सकता है, नहीं हटेगा, क्या बदलाव होगा? क्योंकि आप लोग जानते हो कि 2022 में इसको लाया गया था। सरकार का स्कीम कुछ और था, लेकिन मेरे दोस्तों आप लोग ये भी जानते हो कि अग्निवीर से हमें क्या फायदा होंगे, नहीं होंगे। आज सारी बातों को आप लोग को डिटेल से मैं चर्चा करूंगा। आप लोग अभी जानते हो कि 1 महीना पहले ही लोकसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें दोस्तों अग्निवीर का बहुत बड़ा मुद्दा उठाया गया था। यानी अग्निवीर कैसे होगा? कुछ पार्टी के का नाम था कि अग्निवीर हटा दिया जाएगा, कुछ पार्टी का नाम था अग्निवीर नहीं हट सकता है, कुछ संशोधन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। आप लोग जानते हो कि 2022 में जो कि बीजेपी सरकार थी, मोदी जी का सरकार थे, तभी मेरे दोस्तों इसको लाया गया था। आज भी जो भी नया सरकार जो बना है, उसमें भी मोदी जी का ही सरकार बना है। तो क्या मोदी जी अपने जो 2022 में इसको लागू किए थे, क्या इसमें संशोधन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? संशोधन करेंगे तो क्या कर सकते हैं? मैं बच्चे आप लोगों को पूरा डिटेल में बताऊंगा। सारी कंफ्यूजनों को मैं, सारी चीजों को जितना मुझसे हो सकता है, सारे क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आप लोग को शोधन करने का प्रयास करूंगा। सारी चीजों को बताऊंगा, बशर्ते आप लोग पेशेंस बना रखना। फिर जो भी बातें आपका रह जाएगा उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि सर इसके बारे में भी बता दीजिए। अलावा इसके अलावा जो आपकी बातें होगी उस पर हम लोग वीडियो बनाएंगे, उसके माध्यम से बच्चे लोगों को जागरूक करेंगे, कैंपेन चालू करेंगे, उस पर भी चर्चा कराई जाएगी। चलिए फ्रेंड्स देखिए, तो सबसे पहला होगा आप लोग का जो मुद्दा, वो है फ्रेंड्स अग्निवीर को लेकर के। अगला जो है अग्निवीर को लेकर के, क्या अग्निवीर हटा, क्या अग्निवीर क्या है? दोस्तों आप लोग अग्निवीर के बारे में जानते हो कि क्या है ना? इसमें नो डाउट आप जानते हो। क्या अग्निवीर हटाया जा सकता है? ये भी एक मुद्दा बन रहा है। अग्निवीर में क्या बड़ा बदलाव हो सकता है? ये भी आपके दिमाग में होगा। मोदी सरकार अग्निवीर पर क्या संशोधन कर सकती है? ये भी आपके बारे में होगा फ्रेंड्स। क्या अग्निवीर का नाम बदल सकता है? ये भी देखते हैं फ्रेंड्स। सीएम नीतीश कुमार ने अग्निवीर पर क्या बोला? आप लोग जानते हो फ्रेंड्स कि इस बार का जो मोदी सरकार बनी हुई है, वो मेरे दोस्तों सीएम जी का यानी हमारे नीतीश कुमार का मुख्य भूमिका रहा है। ये जिस पार्टी में जाते हैं उनकी सरकार बन जाती है ना, ये भी जानते हो। तो नीतीश कुमार ने भी कुछ अग्निवीर के बारे में मोदी सरकार पर यानी मोदी जी से हमारे पीएम पर जो है कुछ बातें रखी हुई है, वो क्या रखे हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा बच्चे सेना में अग्निवीर सैनिकों से क्या 10 प्रश्न पूछे। इस समय जानते हो बच्चे जो बदलाव होने जा रहे हैं, तो मोदी सरकार ने कुछ संगठन किया है, कुछ मंत्रालयों को रखा है, उसके भी बारे में मैं चर्चा करूंगा। फिर उन्होंने क्या है फ्रेंड्स कि सैनिकों से, जो बच्चे आप लोग जानते हो कि जो अग्निवीर लाया गया था, वो मेरे दोस्तों जो ऑफिसर लेवल से नीचे वाले लेवल के होते हैं, जो कांस्टेबल लेवल के होते हैं वैकेंसी, उनके पे लागू किया गया था। तो सैनिक जो है अग्निवीर से क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, किस माध्यम से अपना जो है संशोधन करते हैं, किस माध्यम से बच्चे क्या हो रहा है, मोदी जी को काला देना है, इन सारी बातों को हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। अगला है मोदी सरकार ने सेना से कैसा रिपोर्ट्स मांगी है, यानी कैसा रिपोर्ट बोला है कि आप हमें रिपोर्ट दीजिए, जो कि 10 प्रश्न पूछ करके सेना ने रिपोर्ट्स भेज रही है। उसके अलावा दोस्तों मोदी सरकार ने कितने मंत्रालयों को रिपोर्ट मांगी, यानी कितने मंत्रालयों को बोला है कि आप संशोधन में लगिए, कौन कौन से ऐसे मंत्रालय हैं जिसको कहा जा रहा है कि आप संशोधन को करके दीजिए। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, तो अब देखिए ये हमारा 9 प्रश्न था। 9 प्रश्न हम लोग के सामने दिखा। इसके अलावा कोई और भी आपके दिमाग में होगा प्रश्न, तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे, उस पर भी बच्चे मांग होगी, उस पर भी चर्चा होंगे बच्चे। इसके बाद हमारी आगे का जो पॉइंट है, वो हम पॉइंट बच्चे अग्निवीर को लिए। आप देखो पहला पॉइंट था अग्निवीर 3 सालों के ऑफिसर लेवल के नीचे वाले सैनिकों के लिए लाया गया था। इसमें 4 साल के लिए देश का सेवा करने का स्कीम बनाई गई थी। यहां पर बच्चे 22 लाख रुपए रिटायरमेंट के बाद देना जाना था। ये आप लोग जानते हो फ्रेंड कि 4 साल के लिए अग्निवीर को लाया गया था। इसमें इसमें स्कीम ये बनाई गई थी कि जितने नौवा युवक हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा यंग हो करके मेरे दोस्तों क्या करें, देश का सेवा करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या किया जाए, भर्ती किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को संस्कार शिष्टाचार और बच्चे उसका स्कीम दिया जाए, उनके क्या ट्रेनिंग पीरियड दिया जाए, उन्हें ऐसा चीज सिखाया जाए। लेकिन दोस्तों जानते हो कि ये तो बच्चे गुड हैबिट था, लेकिन बच्चे आप बैड इस पर भी है कि मेरे दोस्त आप लोग जानते हो कि 4 साल बच्चे समझने में ही लग जाता है आर्मी के बारे में। तो आप बताइए कि आप आर्मी के बारे में पूरी तरह से समझने में ही 4-5 साल लग जाता है, तो भाई देश का खाक हम सेवा करेंगे?
बताइए, तो ये एक तरह से बैड था। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि आप लोग 21 साल तक आर्मी का बहाली के लिए होता है दोस्तों, अगर मान लीजिए मैं 20 सालों पर अगर आर्मी में बहाली हुआ और 4 साल बच्चे मैंने नौकरी किया, यानी 25 साल में मैं रिटायरमेंट हो गया, उसके बाद क्या करूंगा, मेरा 4 साल तो पढ़ाई बर्बाद हो गया। 4 साल बच्चे आप जानते हो 5 दिन 10 दिन 1 महीना पढ़ाई छोड़ देते हो तो बहुत काफी नुकसान हो जाता है। 4 साल जब हम पढ़ाई छोड़ दें तो इसके बाद तक कहीं कंपटीशन में नहीं निकाल पाएंगे, तो 25 साल बाद क्या करूंगा, हम लोग प्याज छिलेंगे। ये इसका बैड हैबिट भी है बच्चे, याद रख लेना। दूसरा था बच्चे कि ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि सैनिक के मंत्रालयों की रिपोर्ट के आधार पर हो सकता है या नहीं। बच्चे इसका जो हम लोग अभी बच्चे दूसरा जो क्वेश्चन था कि क्या अग्निवीर हटाया जा सकता है, तो नहीं, ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं लिया अभी तक से आया है। बच्चे जो मीडिया के माध्यम से जो बातें हो रही है इस पर मैंने बात करके आ रहा हूं, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक से ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं लेकर के निकला है कि अग्निवीर हटाया जा सकता है। मंत्रालयों और बच्चे जो सैनिकों के आधार पर जो रिपोर्ट मिलेगा उसके आधार पर देखा जाएगा, जैसा होगा मैं आप लोग को बता दूंगा। तीसरा था नाम परिवर्तन। तो देखो बच्चे, अग्निपथ योजना जो हम लोग को अग्निवीर का नाम था अग्निपथ योजना, उसको बच्चे सैनिक सम्मान योजना बनाने का हो रहा है कि इसका नाम बदल कर क्या रखा जाएगा, सैनिक सम्मान योजना रखा जाएगा। उसके बाद जो पहले कुल सैलरी मेरे दोस्तों 22 लाख रुपया मिलता था, अब बच्चे जब संशोधन होगा तो उस समय बच्चे अब आपको 41 लाख रुपया मिलेगा, है ना, याद रख लेना। इसके अलावा फ्रेंड्स अब क्या है, ट्रेनिंग पीरियड। बच्चे जब हम ट्रेनिंग करने के लिए जाते थे फ्रेंड्स, तो जो ट्रेनिंग करने के लिए जाते थे तो पहले मेरे दोस्तों 24 सप्ताह तक का हमारा ट्रेनिंग होता था, अब वो ट्रेनिंग बच्चे 42 सप्ताह का कर दिया जाएगा। 42 सप्ताह बच्चे परिवर्तन बताने लगे, जो परिवर्तन, ध्यान से गौर पूर्वक इसको सुनने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जो जाने वाले हैं अग्निवीर में उनके लिए बहुत काफी बच्चे खास है, बहुत काफी महत्वपूर्ण है। चलिए, एनओसी की जरूरत। बच्चे पहले आपको जब जैसे संशोधन नहीं हुआ था 2022 से बच्चे जो 2 साल हुआ उसमें अप्लाई करना था एनओसी के लिए, लेकिन अब अप्लाई नहीं करना होगा, अब आपको डायरेक्ट एनओसी मिल जाएगा। अब अप्लाई नहीं करना है, जो नया संशोधन होगा उसमें कुछ ऐसा देखा। अवकाश, पहले अवकाश था 30 दिनों के लिए, यानी आपको बच्चे आपको 30 दिनों का अवकाश मिलता था, अब बच्चे बढ़ा करके 45 दिन अवकाश कर दिया जाएगा। यानी ये संशोधन की बात हो रही है, जो संशोधन हो रहा है, जो मीडिया के माध्यम से रिपोर्ट निकल कर आ रही है उसी को मैं आप लोग को दे। मृत्यु के पश्चात देखिए, अगर मान लीजिए बच्चे आप सेना में हैं, आप सेना में है, जैसे मान लीजिए कि अभी आप इन साल सेना में भर्ती हो गए, खुदा ना खास्ता आपका सेवा करते करते आपकी किसी कारणवश मृत्यु हो गई, तो उस समय बच्चे 50 लाख रुपया देना था, अब इसको बढ़ा करके बच्चे 75 लाख रुपया कर दिया गया है, यानी 75 लाख रुपया हो जाएगा। यानी अगर किसी कारणवश आपकी मृत्यु हो जाती है तो दोस्तों उस मृत्यु के बाद आपको 75 लाख का मतलब दिया जाएगा, ठीक है ना। ये आपका एक सवाल था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, सेना ने जो अग्निवीर के माध्यम से हुए सैनिकों को 10 प्रश्न क्या पूछे जाने वाले हैं, देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चे देखो, मोदी सरकार ने क्या बोला है कि जो ऑफिसर लेवल के सैनिक है उनसे बोला है कि आप ऐसा करिए कि मुझे रिपोर्ट बना कर दीजिए कि जो बच्चे अग्निवीर में बहाल हुए हैं उनका क्या रिपोर्ट हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स कि उन्होंने 10 प्रश्न पूछने का अधिकार रखा है कि 10 प्रश्न पूछेंगे, किन से, जो अग्निवीर के माध्यम से सेना में हो चुके। आपसे नहीं पूछा जाएगा, हमसे नहीं पूछा जाएगा, जो अग्निवीर के माध्यम से जो बच्चे सेवा में कर रहे हैं उनसे 10 प्रश्न सैनिक पूछे जाएंगे, यानी उससे 10 प्रश्न सेना पूछेगी। आइए देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न। पहला प्रश्न, अग्निवीर ने सेना में शामिल होने का फैसला क्यों किया गया था, क्या लिया गया। यानी कि बच्चे कह रहा है कि अग्निवीर ने सेना में शामिल होने का फैसला क्या किया। बच्चे आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा, जो अफसर हैं वो बच्चे सेना जो है वो अग्निवीर में हुए लोगों से क्या करिए, ये प्रश्न पहला पूछ रहा है। दूसरा प्रश्न क्या है मेरे दोस्तों कि पहले किस नौकरी प्रतियोगिता परीक्षा की भर्ती की कोशिश की थी। यानी आप आर्मी में आने से पहले, अग्निवीर में आने से पहले आप क्या चीज का तैयारी कर रहे थे, आप क्या चीज का तैयारी कर रहे थे, किस चीज का तैयारी कर रहे थे, ये भी प्रश्न पूछेगी। तीसरा प्रश्न क्या है मेरे भाई कि सेवा में शामिल होने के लिए कितने उत्साहित थे आप, जैसे आप अग्निवीर में आने के लिए कितने उत्साहित थे, आप सेना में आने के लिए कितने प्रोत्साहित थे, कितना आपका ललक था कि हमको सेना में जाना चाहिए। ये तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है 4 साल के बाद अग्निवीर क्या करना चाहेंगे, यानी 4 साल के बाद अगर आप जाते हैं निकल करके तो आप क्या करेंगे, क्योंकि परमानेंट तो बच्चे मात्र 25% होने वाले हैं। तो बच्चे आप अगर 4 साल के बाद अग्निवीर क्या करना चाहेगा, यानी आप अग्निवीर के माध्यम से तो अग्निवीर वाले कहलाएंगे, तो आप 4 साल बाद क्या करेंगे, ये भी आपसे बच्चे पूछा जाएगा प्रश्न। अगला है मेरे भाई, क्या अगला भी है मेरे दोस्तों
क्या उन्हें सेना में परमानेंट करना चाहिए? ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि क्या उनसे सेना में परमानेंट करना चाहिए, ये भी आपको रिपोर्ट पूछा जा सकता है। क्या वे दूसरे साथियों को अग्निवीर बनने के लिए प्रोत्साहित करेंगे? यानी सेना पूछ रही है आपसे जो अग्निवीर में है ऑलरेडी, कह रहे कि क्या वे दूसरे को साथियों को अग्निवीर बनने के लिए प्रोत्साहित करेगी? क्या आप अगर आर्मी अग्निवीर में हो गए तो क्या और लोगों को कहिएगा कि आइए अग्निवीर में, आइए देश का सेवा करिए अग्निवीर के माध्यम से? ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। छठवां प्रश्न पूछा जाएगा। सातवां प्रश्न है बच्चे कि वो ऑनलाइन ट्रेडिंग एग्जाम्स पर कैसा प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यानी बच्चे जैसा कि आप जानते हो कि ऑनलाइन माध्यम से जो अभी एग्जाम हो रहा था अग्निवीर का, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कैसा दे रहे हो, इसके बारे में कर रहे हैं। अगला है बच्चे आठवां प्रश्न, योजना लागू होने के बाद भर्ती प्रक्रिया में क्या असर पड़ा है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब से योजना लागू हुआ है, आप योजना से पहले क्या था और अब क्या है। यानी बच्चे कैसा प्रतिक्रिया आप दे रहे हैं, योजना होने के बाद भर्ती प्रक्रिया पर कैसा असर पड़ा है, ये भी क्वेश्चन पूछेगी। नौवां प्रश्न है मेरे भाई, नौवां प्रश्न है कि क्या सम्मान सैनिक और अग्निवीर में कंपटीशन जैसा माहौल बना हुआ है। यानी कर बच्चे कि जैसे आप पहले जो सामान्य सैनिक बन गए थे और अग्निवीर में जो सैनिक बने हुए हैं, इनके बीच में कैसा कंपटीशन, मतलब तानाशाही की बच्चे क्या हो रही है, जैसा माहौल क्रिएट हुआ है, ये आपसे भी प्रश्न पूछ रही है। यानी सेना आपसे प्रश्न पूछेगी। अगला बच्चे 10वां प्रश्न आपका है, अपने अग्निवीर में क्या सकारात्मक और नकारात्मक चीजें देखी है। यानी आपने जो है अग्निवीर में आया है तो क्या पॉजिटिव क्या निगेटिव देखा है, इसके बारे में भी आपको प्रश्न पूछ सकती है। इसके बारे में सैनिक प्रश्न पूछेगी। इसके अलावा बच्चे आपको यह भी जानते हो कि देखिए सरकार ने जो है, मोदी सरकार ने 10 मंत्रालयों को रखा है बच्चे। उन्होंने कहा है कि आप रिपोर्ट बनाइए, रिपोर्ट बनाने के बाद आप बताइए कि इसमें और क्या संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, अब बात आती है बच्चे कि आपको अपनी विचार रखनी है कि आपका अपना विचार क्या हो सकता है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसमें और क्या संशोधन किया जा सकता है, क्या इसमें आपकी अपनी विचार होनी चाहिए। जैसे बच्चे मेरी विचार कुछ ऐसा है कि जैसे जो 25% परमानेंट, अच्छा अब एक और संशोधन इसमें किया गया है फ्रेंड्स, एक और संशोधन है कि जो आप 4 साल का नौकरी करने वाले थे, 4 साल का, वो बच्चे बढ़ा करके 7 साल किया जा रहा है। एक परिवर्तन ये भी है, मैंने टाइप हो पाया है, ये भी याद रखिएगा कि पहले 4 साल था, अब बच्चे जो नाम परिवर्तन होगा ना सैनिक सम्मान योजना, उसमें बच्चे 7 साल की वैकेंसी कर दी जाएगी। मेरा विचार ये है फ्रेंड कि ठीक है 7 साल तो हो गया, पेमेंट भी बढ़ गया, ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरा ये प्रश्न था, पहला विचार मेरा ये है कि जो सैनिक अगर युद्ध में मारे जाते हैं या जो सैनिक सेवा करते समय मारे जाते हैं तो उन्हें बच्चे क्या हो जाए, शहीद का दर्जा मिल जाए, शहीद का दर्जा मिल जाए बच्चे, है ना, दर्जा मिल जाए। ये मेरा एक मेरा विचार यही है कि ये भी हो जाए कि जो बच्चे जो है जो शहीद हो जाते हैं, बच्चे बताइए हम देश के लिए मर गए, हम देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और हमें शहीद का दर्जा ही ना मिले, ये गलत बात है। दूसरा मेरा ये भी विचार है दोस्तों, दूसरा हमारा ये भी विचार है साथियों कि इसके अलावा अब हमें कैंटीन कार्ड का सुविधा उपलब्ध करा दें, कैंटीन कार्ड का सुविधा भी उपलब्ध करा दें, ताकि बच्चे अगर मैं शहीद भी हो गया तो कम से कम जो कैंटीन कार्ड मेरे जो वाइफ होंगे, है ना, उनको कम से कम उसकी लाभ मिले, है ना, ये भी हो जाए। तीसरा मेरा है कि मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध हो जानी चाहिए, यानी मेडिकल सुविधा भी मिलनी चाहिए जो बच्चे जैसे सैनिकों को मिलता है। हम ठीक है हम 7 साल रहे, लेकिन हमने 7 साल भी तो देश का सेवा किया ईमानदारी से, तो हमें मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध होनी जानी चाहिए। चौथा है हमारा, चौथा जो हमारा हमारी विचार है कि आप जितना मान सम्मान जितना सैनिकों को मिलता है जो पहले वाले के लिए, उतना ही हमें भी मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमें कोई कहे कि नहीं हम टेम्पोररी काम कर रहे हैं, ऐसा ऐसा नहीं, हमें भी समान सम्मान मिलना चाहिए, समान सम्मान मिलना चाहिए, है ना। और पांचवा मेरा विचार है दोस्तों, पांचवा विचार हमारा ये है कि आप जो 25% जो बोल रहे हैं परमानेंट करने के लिए, ये 25% को हटा करके कम से कम 70 से 75% परमानेंट करिए, है ना, 70 से 75% परमानेंट कीजिए।
ये मेरा मानना है कि ऐसा होना चाहिए। मेरा जो छठवां जो मेरे विचार है दोस्तों, अब आप भी अपना विचार रखिएगा, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपको होगा, जो आप लिखना चाहते हैं वो अपना पॉजिटिव विचार जरूर दीजिएगा। मेरा छठवां विचार ऐसा है दोस्तों कि ठीक है, अब आती है एक प्रश्न ये दोस्तों कि जो अब 25% तो हम अपना जो है बच्चों को जो है देख करके कि काला आपने सर्विस सर्टिफिकेट देख करके हम परमानेंट कर सकते थे, लेकिन 60 से 70% लोगों को देखने में ऐसा कैसे? तो सुनिए फ्रेंड्स, इसके लिए भी मेरे पास एक स्कीम था, आप भी बताइए क्या मेरा स्कीम गलत है कि सही है। आप ऐसा करिए कि 7 साल बाद जो बच्चे निकलने वाले हैं, 7 साल बाद जो बच्चे निकलने वाले हैं उनके लिए एक एग्जाम कंडक्ट कराइए। आप एक एग्जाम कंडक्ट कराइए, उस एग्जाम में जो जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं, आप जैसे मान लीजिए बच्चे की 100 बच्चे एग्जाम में बैठे, तो 100 में आपको 70% या 75% आपको लेना है। तो 100 बच्चों की जैसे एग्जाम हम लोग कंपटीशन के दिलवाते हैं बच्चों को, आप लोग कंपटीशन के देने जाते हो, उसी तरह से आप एग्जाम दिलवाइए, आप काला मेरिट लिस्ट बनाइए, जो बच्चा पास आउट होता है उन्हें बच्चा परमानेंट कर दीजिए। ये सबसे बड़ा था कि ना काला कैरेक्टर सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी, ना बच्चे आपको सर्विस सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी, कुछ भी नहीं, क्योंकि सर्विस सर्टिफिकेट बच्चे अगर सर्विस सर्टिफिकेट पर बच्चे आपको परमानेंट होने लगेगा तो फिर ऑप्शनों का नेचर बिगड़ जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शनों का नेचर, जो अफसर उनके अंडर में होगा, जिनसे जान पहचान होगी, उन्हें पैसा रुपया लेकर के उनका सर्विस सर्टिफिकेट बढ़िया बना देंगे तो उन्हें परमानेंट हो गया। आज जो बच्चा ईमानदारी से काम किया, उसे नहीं दलाली देने आता है, नहीं धोखा करने आता है, तो बच्चे वो देश का सेवा ही नहीं कर पाएगा। तो आप सीधी सी बात है, किसी अफसर पर भी इसको मत जिम्मेवारियों को दीजिए, आप सीधा कहिए कि एग्जाम कंडक्ट कराइए। एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद में 60 से 70% बच्चों को क्या करिए, परमानेंट कर दीजिए, है ना। 7 साल बाद उन्हें भी 15 साल के लिए कर दिया जाए, है ना। जो परमानेंट हो गए उन्हें 15 साल के लिए कर दिया जाए। 15 साल बच्चे बाद आप देख लीजिए कि जो बच्चा, अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो 15 साल तक तो सारे लोग समान हो गए, है ना। 15 साल के बाद जो अच्छा अपना सर्विस दिखाता है, जो अच्छा करता है, उन्हें आप जैसे कि प्रमोट करते हैं, प्रमोशन करते हैं, उस तरह से प्रमोशन कीजिए। बाकी 15 साल तक तो बच्चे, इसमें कोई तानाशाह भी नहीं रह जाएगा, जो मेरी बात रखी गई थी। आप भी अपने अपने विचार को रखिएगा कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, और भी कोई भी चीज छूटा होगा तो मैं इस पर जरूर लेकर के आऊंगा। जो भी नया नया चीज अग्निवीर के बारे में आएगी, जो मोदी सरकार या जो भी पक्ष विपक्षों से बात रख करके आएगा, वो सारी बच्चे आप लोग को मैं धीरे धीरे करके देते रहूंगा। तो आप लोग इसको बच्चे अगर अच्छा लगा होगा तो सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसी तरह से बेहतर चीजों को लेकर के आ रहा हूं, तो आप इस पर भी आगे बढ़िएगा। मिलते हैं, तब तक से ध्यान रखिएगा। जय हिंद।